शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप हैं और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं। अगर भक्त पूरी मर्यादा में हो तो संत रामपाल जी महाराज कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं और अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं। ठीक इसी तरह की आज की आप बीती है रोबिनदास नजबगढ़ दिल्ली की। रोबिनदास ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा था और काल ब्रह्म प्रकट होकर रोबिनदास के प्राण लेना चाहता था। एक दिन मेरे को सपने में काल दिखाई दिया। मेरे को बोला कीनिया मैं तेरे को खाऊंगा, भाग तू कहाँ भागेगा। तो मैंने प्रथम नाम का जाप किया जो मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है। तो फिर गुरुजी आए एकदम से, तो फिर गुरुजियों ने उसका कान पकड़ा और उसको एक थप्पड़ मारा। बोले भाग जा यहाँ से, मेरी आत्मा को हाथ लगा, आज के बाद कभी भी हाथ मत लगा दियो। तभी वो काल गायब हो गया। तो एक हम हमारे परिवार में इस अनमोल मनुष्य जीवन का उद्देश्य सतभक्ति है और इसीलिए वेदों में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा अपने भक्त की श्वास बढ़ाकर उसकी जीवन रेखा को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर मृत्यु निश्चित भी है तो पूर्ण परमात्मा भक्त की अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं ताकि वह भक्ति पूरी करके सतलोक जा सके। कि जो मेरे दादा थे वो एक दिन सोनीपत जा रहे थे आरटीवी बस में। आगे 3 जने बैठे थे, एक ड्राइवर, 2 और थे, एक मेरे दादा चौथे थे। तो एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो फिर दादा को गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी बोले मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो फिर दादू ही उठे थे उस बस में, जो आगे 3 बैठे थे उनकी मौत हो चुकी थी। तो फिर आज मेरे रोबिनदास के जीवन में घटने वाली घटनाओं की पूरी सच्चाई क्या है? जब छोटा था 4-5 साल का, तो मेरी मम्मी एक दिन काम कर रही थी और मम्मी ने कार्टून चला रखे थे और मम्मी काम करने लग रही थी। तो पहले उस टीवी में किसी भी चैनल पर सत्संग नहीं आता था। तो फिर मेरे गुरुजी आए शब्द गाते हुए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर मेरी मम्मी ने सुना कि ये कार्टून बंद कैसे हो गए और ये शब्द कैसे चल पड़े। तो मेरी मम्मी आई, पहले उन्होंने मेरी दंडवत करवाई और फिर खुद की, और जब खुद करने के बाद उठी तो गुरुजी गायब हुए। रोबिनदास की पूरी आप बीती जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोबिनदास। रॉबिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नजफगढ़, नई दिल्ली। रॉबिन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ। मेरे माता पिता जी ने पहले से ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी। उसके बाद मैं जब 5 वर्ष का हुआ, मेरे को जब प्रथम नाम मिला। रॉबिन, अभी आपकी कितनी उम्र है? 11 साल। रॉबिन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए आपको 6 साल हो चुके हैं। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उस नाम दीक्षा की कोई भक्ति साधना भी की? हाँ, मैंने उसकी भक्ति साधना की और मेरे को उसका फल भी मिला। तो जो आपने भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की, उससे आपको क्या फल मिला? बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बिस्किट खाता था, तो उनके कारण मेरे यहाँ पे मैदा जम गया। तो फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो फिर डॉक्टर बोले कि इसका मैदा तो निकल जाएगा पर इसके यहाँ पे पेन रहेगा। तो फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में रहा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी की और गुरुजी बोले बेटा ठीक हो जाएगा। तो फिर 1 महीने बाद मेरा वो मैदा भी निकल गया और मेरे को उसके बाद आज तक जो डॉक्टर कहते थे कि मेरी छाती में पेन रहेगा, वो उस दिन से लेके और आज तक कभी नहीं हुआ। और एक ये लाभ हुआ कि मैं एक दिन मेरे को सपने में काल दिखाई दिया। मेरे को बोला कीनिया मैं तेरे को खाऊंगा, भाग तू कहाँ भागेगा। तो मैंने प्रथम नाम का जाप किया जो मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है। तो फिर गुरुजी आए एकदम से, तो फिर गुरुजियों ने उसका कान पकड़ा और उसको एक थप्पड़ मारा। बोले भाग जा यहाँ से, मेरी आत्मा को हाथ लगा, आज के बाद कभी भी हाथ मत लगा दियो। तभी वो काल गायब हो गया।
तो एक हमारे परिवार में मेरी 2 दीदी है, वो छत से गिर गई थी तो उसका हाथ टूट गया था और उसके 3-4 फ्रैक्चर आए थे, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गई। और हमको एक ये भी लाभ मिला कि जो मेरे दादा थे वो एक दिन सोनीपत जा रहे थे आरटीवी बस में, आगे 3 जने बैठे थे, एक ड्राइवर, 2 और थे, एक मेरे दादा चौथे थे। तो एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो फिर दादा को गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी बोले मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो फिर दादू ही उठे थे उस बस में, जो आगे 3 बैठे थे उनकी मौत हो चुकी थी। तो फिर आज मेरे दादा बिल्कुल स्वस्थ है। एक हमको ये लाभ मिला और मेरे को परमात्मा मिल गए, सबसे बड़ा मेरे को ये लाभ मिला। और मेरे को शास्त्रों अनुकूल भक्ति साधना मिल गई। और मैं जब छोटा था 4-5 साल का, तो मेरी मम्मी एक दिन काम कर रही थी और मम्मी ने कार्टून चला रखे थे और मम्मी काम करने लग रही थी। तो पहले उस टीवी में किसी भी चैनल पर सत्संग नहीं आता था। तो फिर मेरे गुरुजी आए शब्द गाते हुए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर मेरी मम्मी ने सुना कि ये कार्टून बंद कैसे हो गए और ये शब्द कैसे चल पड़े। तो मेरी मम्मी आई, पहले उन्होंने मेरी दंडवत करवाई और फिर खुद की, और जब खुद करने के बाद उठी तो गुरुजी गायब हुए। भगत जी हमको इतने लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश तो नहीं दे सकते, पर प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।